नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद रिटायरमेंट लेंगे। सीएसके के कोच स्टीवन फ्लेमिंग के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद चर्चा चालू हो गई कि महेंद्र सिंह धोनी अपना रिटायरमेंट कब लेंगे। सीएसके के कोच स्टीवन फ्लेमिंग राजस्थान रॉयल्स से मैच हारने के बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग पोजीशन को लेकर सवाल किया गया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस अब पहले जैसी नहीं रही। वो 8 से 10 ओवर की पूरी क्षमता के साथ बैटिंग नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि स्टीवन फ्लेमिंग द्वारा दिया गया बयान पूरी तरह गलत है। उन्हें ड्रेसिंग रूम की बातों को बाहर नहीं निकालना चाहिए था। क्या स्टीवन फ्लेमिंग को महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल के रिटेन करते समय उनकी फिटनेस की जानकारी नहीं थी? और उनकी फिटनेस की जानकारी थी, उन्हें आईपीएल 2025 के लिए रिटेन क्यों किया गया? मेरा मानना है कि स्टीवन फ्लेमिंग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट में सीएसके का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। वो केवल 7 में से 2 मैच जीत पाई है। इसके अलावा स्टीवन फ्लेमिंग ने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी बैटिंग पोजीशन मैच की सिचुएशन को देखकर डिसाइड करते हैं। वह महेंद्र सिंह धोनी अपनी बैटिंग पोजीशन खुद डिसाइड कर सकते हैं। कोच और कैप्टन का क्या काम है, उन्हें छुट्टी पे चले जाना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी टीम में बैटिंग पोजीशन डिसाइड करने का काम कैप्टन और कोच का होता है, न कि प्लेयर का। और महेंद्र सिंह धोनी 20 ओवर तक विकेट कीपिंग कर सकते हैं तो 10 ओवर तक बैटिंग क्यों नहीं कर सकते? तो क्या होगा अगर स्टीवन फ्लेमिंग कल को महेंद्र सिंह धोनी को जाकर कहे कि आपको टीम इंटरेस्ट में 10 ओवर से पहले बैटिंग करने जाना है? क्या महेंद्र सिंह धोनी ये कहते हुए मना कर देंगे मेरी फिटनेस अब पहले जैसी नहीं रही, मैं ऊपर बैटिंग करने नहीं जा पाऊंगा? क्या होगा अगर सीएसके के 5-6 विकेट 10 ओवर से पहले गिर जाते हैं तो क्या महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने नहीं जाएंगे? मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी इतने सेल्फिश प्लेयर नहीं है। वो अगर उनकी एक टांग टूट भी जाए तो भी वो टीम इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ऊपर बैटिंग करने चले जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि स्टीवन फ्लेमिंग का ये बयान गलत है। स्टीवन फ्लेमिंग के इस बयान से महेंद्र सिंह धोनी आहत हुए होंगे, तभी उन्होंने टूर्नामेंट के बीच में आकर एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो आईपीएल 2026 के बारे में खेलने का निर्णय अपनी फिटनेस को देखकर लेंगे। इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि स्टीवन फ्लेमिंग के इस बयान से सीएसके के प्लेयर्स भी आहत हुए होंगे। इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि सीएसके की फ्रेंचाइज को आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद स्टीवन फ्लेमिंग के कोचिंग रोल का रिव्यू करना चाहिए। हालांकि स्टीवन फ्लेमिंग की कोचिंग में सीएसके ने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं, उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। तो मेरा मानना है कि सीएसके को एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है, उन्हें एक नए कोच की जरूरत है। साथ ही मेरा ये भी मानना है कि सीएसके की फ्रेंचाइज अभी महेंद्र सिंह धोनी पर विश्वास करती है, तभी उनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के इंजर्ड होने के बाद और टूर्नामेंट से रूल आउट होने के बाद उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को ही कैप्टन बनाया और उनसे अब टर्न आउट की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि सीएसके के प्लेयर्स का मिस्टीरियसली ढंग से इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से रूल आउट होने का इतिहास रहा है। सीएसके के फॉर्मर कैप्टन रविंद्र जडेजा भी 2022 के आईपीएल में मिस्टीरियस ढंग से इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से रूल आउट हो गए थे। इसके अलावा मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके के फेलियर्स के लिए अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। मेरा मानना है कि सीएसके के इस टूर्नामेंट में फेलियर के लिए केवल महेंद्र सिंह धोनी जिम्मेदार नहीं है। बाकी प्लेयर जैसे सचिन रविंद्र, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी कैमियो इनिंग्स खेली है। उनकी कैमियो इनिंग्स के कारण ही सीएसके लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने में कामयाब हुई, क्योंकि इस मैच में तो महेंद्र सिंह धोनी इंजर्ड भी हो गए थे। इसलिए मेरा मानना है कि सीएसके के फेलियर्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट की बात करें तो मेरा मानना है कि अगर सीएसके इस टूर्नामेंट के टॉप 4 के लिए क्वालिफाई नहीं करती है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और सीएसके के लिए नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के इस निर्णय से सीएसके के फैंस निराश होंगे, पर मेरा मानना है कि अब सीएसके के फैंस को महेंद्र सिंह धोनी को कोच और मेंटर के रूप में देखने की आदत डालनी होगी। इसके अलावा मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट का सही समय आईपीएल 2023 जीतने के बाद था। मेरा मानना है कि आईपीएल 2023 जीतने के बाद गेसियर दल से रिटायर्ड हो सकते थे। हमारे फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर जी ने भी एक बार कहा था प्लेयर को तब रिटायर हो जाना चाहिए जब लोग पूछे कि आप अभी क्यों रिटायर हो रहे हो, ना कि तब जब लोग कहे कि आप कब रिटायर हो गए। इसके अलावा अगर स्टीवन फ्लेमिंग का महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस पर दिया गया बयान सही है, तो भी मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी को
आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद रिटायर्ड हो जाना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो उन्हें वो फेयरवेल नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी आईपीएल से रिटायरमेंट ले बीसीसीआई को उन्हें एक ग्रैंड फेयरवेल देना चाहिए। इस तरह के लेटेस्ट न्यूज और अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।